धारचूला के विधायक ने लगाए हिलवेज पे बड़े आरोप। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि हिलवेज के द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पे जो बड़ी ब्लास्टिंग की जा रही है, कहीं न कहीं धारचूला को जोशीमठ की तरह बनाने का पूरा प्रयास हिलवेज कर रही है। विकास के नाम में विनाश की इस लीला को हम हर संभव रोकने का प्रयास करेंगे। विधायक ने बड़ी कड़ी आपत्ति की है और प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने आवाज उठाई है कि उक्त कार्य में नकेल कसे, अन्यथा हम अपनी तरफ से उक्त कार्य को, चाहे हमें मुख्यमंत्री संज्ञान बनाना पड़े, चाहे हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। धारचूला को जोशीमठ नहीं बनने देंगे। यहाँ पे जो 5-5, 6-6 घंटे सड़क बंद कर दिए जा रहे हैं, हैवी ब्लास्ट किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आज कह रहा हूँ, जिस तरह से उत्तरकाशी दरक जो है आपका जोशीमठ दरक रहा है, इसी तरह धारचूला भी दरकेगा। क्योंकि जिस तरह से हिलवेज कंपनी आरओसी मशीन लगाकर है बहुत ही जो है हैवी विस्फोट कर रहा है, और उस विस्फोट के कारण सड़क के बंद होने के कारण एक युवा जो हमारा जो है भविष्य था इस प्रदेश का, जो एक इंजीनियर था, वो जो है उसकी प्राणों की जो है वहां पर आहुति होगी, इस बेचारे की जो है मृत्यु होगी इस दुर्घटना में। तो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूं कि हिलवेज कंपनी पे जो है ये सरकार, ये प्रशासन नकेल कसे, ना कि इनके जनप्रतिनिधियों का जो जेब भर रहे हैं, जो उनको जो है सेटलमेंट कर रहे हैं। अगर इस समझौते पे चलेंगे तो सरकार और हिलवेज कंपनी दोनों के खिलाफ हम लोग जो है लामबंद होंगे, मैं कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज जीता जागता उदाहरण और बहुत ही सोचनीय विषय जो यहाँ पे आप जोशीमठ का देख रहे हैं, तो आज जोशीमठ की जो हालत है, कहीं धारचूला, एल्धारा और पूरा जो कंपनियों के द्वारा जो ब्लास्टिंग हो रहे हैं, बड़े बड़े जो ऐसे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उसके जो खतरे हैं और उसके द्वारा जो देखा जा रहा है, कहीं जोशीमठ, एल्धारा और यहाँ के क्षेत्र न बन जाए। और बड़े दुख के साथ यहाँ पर के जो क्षेत्रीय लोगों से निवेदन करने के बावजूद भी बड़े बड़े ब्लास्टिंग जो आज कर रहे हैं, इतने बड़े जो फायरिंग कर रहे हैं, उससे जो पहाड़ी एरिया है वो हमेशा खिसकने का काम कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं दर का पूरा गांव खिसक चुका है, एल्धारा पूरा खिसक चुका है। उसके बावजूद भी अगर समय से अगर नहीं संभलते हैं और डिसीजन नहीं लेते हैं, तो कल के दिन जोशीमठ ही धारचूला भी होगा। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बागेश्वर में हुआ मेले का शुभारंभ। जिलाधिकारी बागेश्वर ने बताया कि मेले में आकर्षक झांकियां देखने योग्य थीं। सुंदर झांकियों के साथ मनमोहक मुनस्यारी की झांकियां, जवार वैली की झांकियां, ज़ारा जिबली के दमाऊ व होलियारों का भी खेल यहां पर झांक के माध्यम से दिखाया गया। लगातार बागेश्वर का मेला 2 वर्ष बंद रहा। अब कोविड के बाद उक्त मेले को फिर से शुरू किया गया है। नगर पालिका की पहल पर उक्त मेला हो रहा है, जिसमें रंगारंग झांकियों के साथ लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम, दंगल, कुश्ती व अन्य खेल कूद भी होते रहेंगे। सुरेश खेतवाल नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि मेले में इस वर्ष नई नई चीजें जोड़ी गई हैं और बागेश्वर को खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया गया है। सबसे खूबसूरत झांकी धारचूला के ज़ारा जिबली की रही। शिव की बारात की झांकी ज़ारा जिबली के लोगों ने स्थानीय स्तर पर दिखाई और काफी सराही गई। तो मेले का उद्घाटन की पूरी संभावना उनकी है, क्योंकि उन्होंने जारी किया है प्रोग्राम। और जैसा आप देख रहे हैं, इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया गया है, क्योंकि सरकार की भी और लोगों की भी यही इच्छा थी कि 3 साल बाद आयोजन हो रहा है तो कुछ अलग हटके होना चाहिए। मेन फोकस साफ, स्वच्छता, सुंदरता, जो एक सिटी का लुक जाता है उस पर ध्यान दिया गया है। और विभिन्न संस्कृतियों के कलाकारों को और उत्तराखंड के कुमाऊनी, गढ़वाली हर एक कलाकारों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ ही स्पोर्ट्स में दंगल, वॉलीबॉल, कबड्डी और उसके साथ राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा मेला होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि झांकियाँ बहुत मेहनत बच्चों ने की है। मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र झांकी का क्या रहा है?
मेले का मुख्य आकर्षण के 4 धाम की एक झांकी करी है, हिल यात्रा झांकी रही है, हमारी दानपुर संस्कृति रही है, मुंशारी के गोटिया झांकी रही है, होलियार संस्कृति दिखाई गई है। बहुत सारी संस्कृति कहना मुश्किल। उनका प्रोग्राम जारी हुआ है, मेले का उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। भारत नेपाल की मैत्री वार्ता कई दौर हो चुकी है, परंतु अभी तक उक्त दौरों का कोई भी फायदा घटदार व बांगाबड़ को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासनिक खेल में कहीं घटदार या बांगाबगड़ इस बार फिर आपदा की दंश को न झेले। स्थिति बड़ी गंभीर है। दोनों देशों की वार्ता, साथ ही नागरिकों की सामंजस्य के बाद भी कार्य में तेजी नहीं आना कहीं न कहीं नुकसान का घोतक बन सकता है। स्थितियां यह है कि 2 मशीनें भारत की तरफ से अपने नदी तट को पाटने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ नेपाल की मशीनें शांति से कार्य कर रही हैं, केवल उक्त सामग्री को इकट्ठा कर रही हैं, जिससे कि उनका जो नेपाल में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है वो संभवतः पूर्ण हो सके। धारचूला में भी एक मशीन नदी को पाट रही है, लेकिन सीमित मात्रा में इस तरह का कार्य होना और समय निकलना कहीं न कहीं नुकसान का परिचायक बन सकता है। जय भारत जय नेपाल, दोनों टीमों का संयुक्त यहाँ पर एक तत्वाधान में बैठक भी होती है, कई दौर की वार्ता होती है, उसके उपरांत निष्कर्ष निकलता है। जनता, जनप्रतिनिधि, एसडीएम, डीएम, नेपाल धारचूला और धारचूला के संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं सार्थक वार्ता करने की, परंतु क्या होता है, भाग्य 3 बात, 2 मशीनें भारत में, 2 मशीनें नेपाल में। क्या इस तरह से नेपाल भारत घटदार को बचा पाएगा? वस्तुस्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि नेपाल और भारत संयुक्त रूप से कार्य करने का मन बना चुके हैं। हाँ, बैठकों में दौर चला, बैठकों में मन बन गया, परंतु धरातल में अभी तक मन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं 12 बार नेपाल ने पत्थर मारे, अब 13वीं बार भी शायद नेपाल अपने क्षेत्र में 2 मशीनों के मार्फत काम कर रहा है। एक मशीन पत्थर तोड़ रही है और एक मलबा हटा रही है। हो नहीं सकता कि मार्च अप्रैल तक बारिश बढ़ने तक नेपाल का मलबा हट सके और हमारे धारचूला से जो कंपनी काम कर रही है वो घटदार को बचा सके, क्योंकि उन्होंने एक मशीन लगा रखी है घटदार क्षेत्र में, जो मशीन उक्त नदी को पाटने का काम कर रही है। संभव है कि उक्त मशीन कुछ काम कर ले, परंतु लगता नहीं है कि कहीं प्रशासन नेपाल, प्रशासन भारत दोनों चाह रहा है कि घटदार बच सके। स्थिति सोचनी है, जनता को जागना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को सोचना पड़ेगा कि नेपाल और भारत का जो संबंध है वो रोटी बेटी का है, उसके नाते घटदार भी बचे और नेपाल का क्षेत्र बांग्लादेश भी बचे, परंतु लग नहीं रहा है। वस्तुस्थिति बड़ी घातक और सोचनीय है। हिलवेज कंपनी ने मां की खिचड़ी के रूप में सभी अपने वर्करों को व आवागमन करने वाले वाहन चालकों को खिचड़ी भोज कराया। आज घुघतिया त्योहार के रूप में पहाड़ में खुशी से घुघतिया त्योहार मनाया जा रहा है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।